नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भादोही वाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। आज विजयदशमी का पर्व सुरक्षा व्यवस्था के बीच मनाया जाएगा। ज्ञानपुर, भदोही, गोपीगंज नगर सहित अन्य नगर, बाजारों सहित ग्रामीण क्षेत्रों तक में जगह जगह प्रभु श्री राम व रावण के बीच युद्ध कला का प्रदर्शन होगा। असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक स्वरूप रावण का वध कर पुतले का दहन किया जाएगा। विजयदशमी मेला को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराने को लेकर जहां बुधवार को समितियां दिन भर तैयारी में लगी रहीं, तो वहीं जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन की व्यवस्था की गई है। वहीं गोपीगंज, ज्ञानपुर नगर में भी पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। अपर पुलिस अधीक्षक सुरक्षा व्यवस्था ने बताया कि मेले को शांतिपूर्ण व सकुशल संपन्न कराया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने कुछ और रूटों पर वाहनों के आवागमन पर पाबंदी लगा दी है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि खासकर ज्ञानपुर, गोपीगंज और भदोही के मुख्य मार्गों को रोककर वैकल्पिक रास्ते का निर्धारण किया गया है। एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ियों के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। यातायात प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि त्योहार दशहरा मेला के भीड़ के दृष्टिगत भदोही शहर में लिप्पन तिराहा से एकमा तक में गाड़ियों का प्रवेश रहेगा वर्जित। इस दौरान औराई एवं ज्ञानपुर से जौनपुर की ओर जाने वाले वाहन रजपुरा चौराहा इंदिरा मिल बाईपास मार्ग से स्वामी विवेकानंद चौराहा से पास कराए जाएंगे। इसी तरह जौनपुर से आने वाले वाहनों को नई बाजार तिराहा से इंदिरा मिल, रजपुरा चौराहा होते हुए मिर्जापुर मार्ग से औराई की ओर भेजा जाएगा, जबकि सुरियावा की ओर से आने वाले वाहनों को फूलन देवी तिराहा पकड़ी से रेलवे क्रॉसिंग, सिविल लाइन रोड, ज्ञानपुर रोड से ज्ञानपुर एवं गोपीगंज को भेजा जाएगा। इसी तरह औराई और ज्ञानपुर से आने वाली गाड़ियों को सुरियावा की ओर जाने के लिए नेशनल तिराहा, सिविल लाइन रोड, पकड़ी तिराहे से भदोही दुर्गागंज मार्ग से पास कराया जाएगा। सभी स्थानों पर पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भदोही ब्लॉक के घसकरी गांव में मनरेगा और अन्य विकास कार्यों में जमकर घपला किया गया है। पिता और चाचा की फर्म को भुगतान किया गया, जबकि करीबियों के नाम पर मनरेगा मजदूरी निकाल ली गई। डीपीआरओ की जांच में 9,40,000 का गबन पाया गया। स्पष्टीकरण न देने पर प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। गांवों के लिए विकास के लिए सरकार की ओर से समय समय पर योजनाएं संचालित की जा रही हैं। योजनाओं में पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन बनाया गया है। मनरेगा और ग्राम स्वराज की वेबसाइट पर न सिर्फ कार्य का ब्यौरा दर्ज करना होता है, बल्कि किस काम का कितना बजट है, कितना खर्च हुआ और किस मद का जिक्र करना होता है। इसके बाद भी गांवों में भ्रष्टाचार थम नहीं रहा है। भदोही ब्लॉक के घसकरी गांव में भी इसी तरह खेल हो रहा है। गांव के कमलाकांत दुबे ने विकास कार्यों में धांधली का आरोप लगाते हुए डीपीएम को प्रार्थना पत्र दिया था। डीपीएम के निर्देश पर डीपीआरओ ने जांच की। इसमें पाया गया कि प्रधान ने अपने भाई, भतीजे और पड़ोसियों के नाम पर भुगतान किया और घर के सदस्यों के नाम बनी फर्म को भुगतान किया गया। जांच में पता चला कि फर्म को अनियमित तरीके से 4,93,544 रुपये दिए गए। इसके अलावा मनरेगा मजदूरी में 3,14,744 और 1,41,415 समेत कुल 9,40,703 रुपये का गबन पाया गया। ग्राम प्रधान के साथ तकनीकी सहायक और सचिव से जवाब मांगा गया है। आपको बता दें कि जिले की 546 ग्राम पंचायतों में से 50 से अधिक की जांच चल रही है। राज्य वित्त, केंद्रीय वित्त, मनरेगा और स्वच्छ भारत मिशन के मद में धांधली की शिकायतों के मद्देनजर ये जांचें की जा रही हैं। डीपीआरओ संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि डीपीएम के निर्देश पर टीमें जांच कर रही हैं। देखते हैं अगली बड़ी खबर। जांच में शिकायत फर्जी मिलने पर जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर ज्ञानपुर सीओडीपीओ जितेंद्र उपाध्याय ने शासन की छवि धूमिल करने व अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया। गोपीगंज कोतवाली के गहरपुर निवासी राजेश परदेशी ने पिछले दिनों शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर वितरित किए जा रहे पुष्टाहार की गुणवत्ता खराब है। घुनी हुई दाल,
एक्सपायर डेट का तेल लाभार्थियों को दिया जा रहा है। शिकायत पर डीएम ने उप जिलाधिकारी न्यायिक ज्ञानपुर को जांच की जिम्मेवारी सौंपी थी। जांच में यह आरोप पूर्णतः असत्य और तथ्यहीन मिले। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने माना कि इस प्रकार की झूठी शिकायत से शासन व विभागीय छवि धूमिल हुई है। उन्होंने संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। निर्देशों के अनुपालन में बाल विकास परियोजना अधिकारी ने गोपीगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। अगली खबर देखते हैं। भदोही में एक जीएसटी धारक द्वारा फर्जी अंत्योदय राशन कार्ड बनवाकर 5 साल तक मुफ्त खाद्यान्न लेने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री के सचिव के निर्देश पर हुई जांच में ये खुलासा हुआ, जिसके बाद आरोपी के फर्जी कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। मामला नगर पंचायत घोसिया के निवासी इस्तफाक आलम पुत्र निजामुद्दीन से जुड़ा है। आरोप है कि इस्तफाक आलम ने कोटेदार और आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से 5 फर्जी अंत्योदय कार्ड बनवाए थे। इन कार्डों के माध्यम से वह पिछले 5 वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को मिलने वाला खाद्यान्न प्राप्त कर रहा था। जांच में पता चला कि इस्तफाक ने नेहा परवीन नामक एक फर्जी पत्नी के नाम पर अंत्योदय कार्ड बनवा रखा था, जबकि उसकी शादी 2022 में शहजादी बानो से हुई थी। शिकायत के अनुसार इस्तफाक आलम का परिवार आलीशान मकान में रहता है, लग्जरी गाड़ियां रखता है और सरकार को जीएसटी भी देता है। इसके बावजूद ये परिवार प्रतिमाह 1 क्विंटल 75 किलो खाद्यान्न फर्जी तरीके से प्राप्त कर रहा था, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए होता है। वार्ड नंबर 13 निवासी आरिफ पुत्र रफीउद्दीन ने, जो स्वयं एक दिव्यांग व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री को इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया था। मुख्यमंत्री के सचिव के निर्देश पर जांच शुरू की गई। पूर्ति निरीक्षक सतीश चंद ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गठित की गई थी, जिसने निरीक्षण में इन तथ्यों को सत्य पाया। इसके बाद फर्जी ढंग से बनवाए गए अंत्योदय कार्ड रद्द कर दिए गए। एसडीएम बरखा सिंह ने इस मामले पर कहा कि यह नगर पंचायत का मामला है और जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरपी यादव की जांच के बाद एक झोला छाप चिकित्सक डॉक्टर अरशद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अरशद अली जीटी रोड घोसिया पर हाईटेक डेंटल क्लिनिक नाम से बिना पंजीकरण और डिग्री के क्लिनिक चला रहा था। जांच के दौरान अरशद अली क्लिनिक संचालन से संबंधित कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके बाद औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक कृष्णचंद द्विवेदी ने उनके खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। कोतवाल रामसरी गौतम ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक की तहरीर पर झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आगे की जांच पड़ताल जारी है। निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के अंतर्गत प्राइवेट विद्यालयों में गरीब परिवार के 337 चयनित बच्चों का मौजूदा शैक्षिक सत्र में प्रवेश आज तक विद्यालयों में नहीं हो सका है। कहीं विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रवेश लेने में की गई अनदेखी तो कहीं अभिभावकों की ओर दिखाई गई उदासीनता के चलते बच्चे निजी विद्यालयों में प्रवेश पाने व शिक्षा हासिल करने से वंचित रह गए। आरटीई अंतर्गत प्राइवेट कॉन्वेंट ऑफ नर्सरी स्कूलों में 25% गरीब बच्चों का प्रवेश लिए जाने का प्रावधान किया गया है। उन्हें विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। उनके शुल्क व शिक्षण सामग्री का भुगतान शासन की ओर से विद्यालयों को किया जाता है। जिले में दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक 4 चरणों में क्रमवार लिए गए आवेदन व सत्यापन के बाद जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की ओर से लॉटरी सिस्टम से 3,327 बच्चों का चयन कर विद्यालयों में नामांकन करने को सूची भेजी गई। अब देखा जाए तो 2,950 बच्चों का प्रवेश लिया गया, जबकि 377 बच्चों का प्रवेश आज तक आवंटित विद्यालयों में नहीं हो सका है। अधिकतर विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन की ओर से आवंटित बच्चों का प्रवेश लेने में की गई अनदेखी से प्रवेश नहीं हो सका। हालांकि कहीं कहीं अभिभावकों ने विद्यालयों के भारी भरकम अन्य खर्च को देखकर प्रवेश कराने से किनारा कर लिया। दरअसल बाल शिक्षा शुल्क का भुगतान शासन से होता है, लेकिन विद्यालयों की ओर से अन्य तमाम ऐसे शुल्क लिए जा रहे हैं जो हजारों में पहुंच जाता है। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी ने बताया कि आवंटित अधिकतर बच्चों का प्रवेश हो चुका है। जिनका नहीं हुआ है उनकी ओर से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है
कि विद्यालय ने प्रवेश नहीं लिया। ऐसी शिकायत आती है तो जांच व कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। औराई कोतवाली क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 60 दिन बाद दहेज उत्पीड़न और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये मामला मोहम्मद फरहान, मां समीम और बहन गजाला के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। घोसिया वार्ड नंबर 12 निवासी शमा परवीन पत्नी मोहम्मद फरहान ने आरोप लगाया है कि 12 अगस्त 2025 को रात करीब 11:20 पर उनके पति फरहान, सास समीम और ननद गजाला ने बिना किसी बात के झगड़ा शुरू कर दिया। उन्होंने शमा परवीन को बुरी तरह पीटा और दहेज न लाने पर जान से मारने की धमकी दी। इस मारपीट में शमा परवीन के हाथ पैर टूट गए थे, जिसके बाद उन्हें वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वह 45 से 60 दिनों तक बेड रेस्ट पर रहीं। घटना के दिन ही 12 अगस्त 2025 को उन्होंने औराई कोतवाली में लिखित तहरीर भेजी थी। शमा परवीन का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई सहयोग नहीं किया गया। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने अपनी आप बीती पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक को बताई और जांच रिपोर्ट भी दिखाई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 30 सितंबर 2025 को यह मुकदमा दर्ज किया गया। देखते हैं अगली खबर। अभोली विकास खंड की कुछ ग्राम सभाओं में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रमाशंकर बिंदनामी विधानसभा, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनावों की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बूथ एजेंटों की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया। कांग्रेस पार्टी ग्राम स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सक्रिय है। जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतारने की योजना है। मंडल और न्याय पंचायत स्तर पर कमेटियां तैयार की गई हैं। पार्टी का लक्ष्य प्रत्येक बूथ पर 11 सदस्यों की टीम गठित करना है। रमाशंकर बिंद ग्रामीण अंचलों में पार्टी को मजबूत करने के लिए तूफानी दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वोट कर गाड़ी छोड़ अभियान को भी गति दी जा रही है। प्रत्येक गांव में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य प्रत्येक ब्लॉक से कम 50,000 हस्ताक्षर एकत्र करना है। इन हस्ताक्षर पत्रों को केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति को सौंपा जाएगा। इसका उद्देश्य राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अंधी और बाहरी सरकार को संदेश देना है। आगे बढ़ते हैं। भदोही में एक युवती की आपत्तिजनक फोटो को एआई की मदद से एडिट कर वायरल करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये घटना भदोही थाना क्षेत्र की है। पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी ने उसकी फोटो प्राप्त की। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का उपयोग करके फोटो को अश्लील रूप में तैयार किया और उसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया। आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़िता के अनुसार आरोपी लंबे समय से उससे बातचीत करता था। शुरुआत में वह भाई की तरह समझाने की बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी और अंततः उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया। कोतवाली प्रभारी सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और जल्द ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की ओर। चौरी थाना क्षेत्र के पचपटियां स्थित हरिजन बस्ती में एक 10 वर्षीय बालिका की सर्पदंश से मौत हो गई। ये घटना मंगलवार को भोर 4 बजे हुई, जब बालिका अपने घर में सो रही थी। दिनेश गौतम की पुत्री संध्या घर में चारपाई पर सोई हुई थी। तभी अचानक एक सांप ने उसे काट लिया। थोड़ी देर बाद उसे जलन महसूस हुई और वह बेहोश होने लगी। उसने तुरंत अपने परिजनों को सांप के काटने की जानकारी दी। परिजनों ने आनन फानन में संध्या को कछवा के छतेरी ले गए, जहां झाड़ फूंक के बाद उसे दवा पिलाई गई। इसके बाद परिजन संध्या को घर वापस ले आए। हालांकि थोड़ी देर बाद संध्या की हालत फिर बिगड़ने लगी। बिगड़ती हालत देख परिजन उसे भदोही के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। थाना ऊंज क्षेत्र में एक युवती से इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने के बाद आरोपी ने उसे बुलाया और शादी का झूठा वादा कर दुष्कर्म का प्रयास किया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक और अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देशन में थाना ऊंज पुलिस टीम ने मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत महिला संबंधित अपराधों में त्वरित कार्रवाई करते हुए 25 साल के आरोपी नितेश कुमार को मां शारदा पोल्ट्री फार्म मंगापट्टी थाना ऊंज से गिरफ्तार किया।
आरोपी मुख्य रूप से थाना ठठिया जनपद कन्नौज का रहने वाला है। पुलिस कार्रवाई से जुड़ी एक खबर और देखते हैं। पशु तस्करी के खिलाफ भदोही पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस टीम ने 1 अक्टूबर को एक फरार गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी थाना गोपीगंज पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर की गई। 22 सितंबर 2025 को पुलिस ने गोपीगंज क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक सफेद पिकअप से 9 गोवंश बरामद किए थे। पिकअप में बैठा एक आरोपी सतीश कुमार, जो मिर्जा मुराद वाराणसी का रहने वाला है, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी सतीश कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह अपने गिरोह के साथ गोवंशीय पशुओं की तस्करी करता था, जिन्हें बिहार में वध के लिए भेजा जाता था। इसके बदले में उन्हें अच्छा पैसा मिलता था, जो वे आपस में बांटते थे और अपने ऐशो आराम पर खर्च करते थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस टीम अब अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी सक्रिय है, जिनमें मुन्नवर, लतीफ मुखिया और वाहन स्वामी लीला देवी शामिल हैं। अफसरों की लापरवाही के कारण चकापुर जल निगम से पानी की आपूर्ति 5 दिनों से ठप है। इससे 12 से अधिक गांव की 5000 की आबादी प्रभावित है। शिकायत के बाद भी सुधार न होने से ग्रामीणों में नाराजगी है। हैंडपंप और निजी साधनों से लोग प्यास बुझाने के साथ अन्य जरूरी कार्य निपटा रहे हैं। औराई के चकापुर जल निगम से 12 से अधिक गांव में पानी की आपूर्ति की जाती है। 26 सितंबर को आई आंधी और बारिश से जल निगम के मोटर में फॉल्ट आ गया है। इसे 5 दिन बाद भी ठीक नहीं किया गया। इससे डेहरिया, मुक्तापुर, हुसैनीपुर, कंसापुर, चकापुर समेत 12 से अधिक गांवों में पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मंगलवार की रात ऊंच के कुरमैचा गांव में चल रहे रामलीला का मंचन देखने के लिए पहुंचे 40 वर्षीय मनोज कुमार बिंद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। घटना के बाद शोक में मंचन का कार्य बंद कर दिया गया। उधर घटना की जानकारी होते ही मृतक के स्वजन में खलबली मच गई। कुरमैचा गांव में मंगलवार की रात लंका दहन सहित अन्य प्रसंग का कार्यक्रम चल रहा था। गांव निवासी मनोज बिंद भी रामलीला देखने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके सीने व पेट दर्द शुरू हो गया। उनकी हालत बिगड़ते देख स्वजन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे परिवार के लोग आनन फानन में उपचार के लिए हड्डिया प्रयागराज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। मनोज सूरत में रहकर प्राइवेट नौकरी करता था। गांव की रामलीला देखने के लिए घर आया था। वह फूलचंद बिंद के 4 पुत्रों में दूसरे नंबर पर था। पत्नी गूंजा देवी का पति की मौत से रो रोकर बुरा हाल हो गया। मृतक के 2 पुत्र व 1 पुत्री हैं। देखते हैं अगली खबर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।